हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के सारे शेयर के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रेलवे सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये क्या खबर है, आप लोगों को कौन कौन से शेयर में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे क्या हो सकता है फ्यूचर में, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना इन डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोगों को कौन कौन से रेलवे के सेक्टर, मतलब रेलवे सेक्टर के कौन कौन से शेयर्स में आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए, जो डीप मिलता है तो आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप लोगों को रेलवे सेक्टर मोनोपोली है और गवर्नमेंट मोनोपोली क्यों कभी भी नुकसान में नहीं चलाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा जो आप लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रेलवे सेक्टर की कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो, ठीक है। तो सारे के सारे 5-6 शेयर में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहले न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पर से न्यूज़ के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पर से न्यूज़ यहाँ पर बहुत सारी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो 6 आवर पहले यहाँ पर से जो न्यूज़ निकल के आ रही है, IRCTC ट्रेन शेड्यूल एंड लॉकडाउन, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ दीज टू से। तो यहाँ पर से पीयूष गोयल जो हमारे इंडिया के रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर से न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ऐसा बोला है कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल से हैज़ सेड दैट, देखो यहाँ पर से कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगने वाला। और उसके साथ साथ जो भी पीपल, जो भी पब्लिक है जो पैनिक हो रही है अभी के टाइम में, जो तो यहाँ पर से जो पैनिक हो रही है उन लोगों को, कोई भी पैनिक, जो घर जाना चाहता है वो घर जा सकता है। और जिसको भी मतलब घर से सिटी आना है, कोई भी बड़ी सिटी, तो वहाँ पर से आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों के पास बुकिंग टिकट होनी चाहिए और ट्रेन कंटिन्यू है, मतलब इसमें कोई भी फिर नहीं हुआ है। जो लॉकडाउन वाली सिचुएशन है उसको कुछ भी, ट्रेन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और इन्होंने ऐसा भी बोला है कि गोयल सेड, देखो यहाँ पर से ह्यूज नंबर, मतलब बहुत सारी पब्लिक है जो सिटी में, बड़े बड़े सिटी में, दिल्ली मुंबई जैसे और अहमदाबाद जैसे सिटी में काम करने आती है। तो यहाँ पर से क्या होता है कि जो लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी लोकलाइज लॉकडाउन जैसी सिचुएशन अनाउंस होती है, तो जो पब्लिक के मन में एक डर बैठ जाता है कि वो घर नहीं जा पाएंगे, फिर से वो पिछले लॉकडाउन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो बस इसीलिए यहाँ पर से रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कुछ पिछले दिन से भीड़ चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। तो यहाँ पर से उसकी वजह से यहाँ पर से इन्होंने बोला है कि अभी आप लोगों को कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। आप लोगों को आराम से, आप लोग जिनको भी घर जाना है वो आराम से जा सकता है। ट्रेन सारी की सारी कंटिन्यू रहने वाली है। अभी जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो देखो यहाँ पर से फिर से बोला, Goel said there is no need to panic. Train are available. There is no lockdown of any kind, and train service will be continue operated. मतलब आप लोग ऑपरेट, मतलब आप लोग सोच सकते हो कि जो ट्रेन जो सारी की सारी है ना, वो कंटिन्यू ऑपरेट होने वाली है। कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है जिन लोगों ने ट्रेन के शेयर में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ज़्यादा गिरता है, चलो मान लेते हैं कि ज़्यादा लॉकडाउन लगना चालू हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं होने वाले क्योंकि इकोनॉमी की वाट लग गई है। बिल्कुल भी लॉकडाउन तो नहीं होने वाले, फिर भी चलो लॉकडाउन लगाना पड़ जाता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर जो सिचुएशन क्या बनती है पता है, कि यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखना, IRCTC जैसे जो आप लोगों में 6 शेयर बताता हूँ, उन शेयरों में आप लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो कोई भी दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को आराम से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होने वाला है और डबल पैसे प्रॉफिट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी सारे के सारे शेयर्स आप लोगों में बता देता हूँ कि कौन कौन से शेयर के ऊपर आप लोगों को नज़र रखनी है। तो यहाँ पर से सबसे पहले IRCTC रेलवे सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर आप लोग बोल सकते हो। और IRCTC के ऊपर आप लोगों को यार बहुत ही ज़्यादा, मतलब यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से 1635 रुपये है अभी। और पिछले कुछ
पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब महीनों से नहीं, पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। बस कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, बस इसीलिए, ठीक है, इसी की वजह से। तो यहाँ पर से आप लोग सोच सकते हो कि कोरोना की जो केसेस है वो जैसे जैसे कम होते जाएंगे और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी रिवाइव होती जाएगी, वैसे वैसे इन जो ये जो IRCTC जैसे जो शेयर्स है ना, वो भागना चाहते हैं, पर लॉकडाउन जैसी और ये सारा फियर है ना, वो उसको भगा नहीं रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में ये शेयर्स है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में, कोरोना हर वक्त नहीं रहने वाला, हमें भी पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला है IRCTC, इसमें आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मिड कैप स्टॉक का और रेलवे सेक्टर से फाइनेंस से जुड़ा हुआ रेलवे सेक्टर का ये है IRFC। तो IRFC में भी आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों पर 21 रुपये 25 रुपये के आसपास, मतलब इसमें देखो नॉर्मली शेयर्स में कैसे मूवमेंट होती है। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ये शेयर है ना अभी अभी आया है, थोड़े दिन पहले ही आया है। तो यहाँ पर आप लोगों को डेट भी दिखा देता हूँ, 2021 के जनवरी क्वार्टर में मतलब जनवरी मंथ में आया, ठीक है, जनवरी एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा इस शेयर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जो कि बैलेंस शीट में इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। जैसे जैसे बैलेंस शीट में इतना ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। IRFC के ऊपर आप लोग नज़र रखना, आप लोगों के पोर्टफोलियो में जो नीचे के लेवल पर देखने को मिल जाता है, मतलब नीचे के लेवल देखने को मिल जाता है अच्छे खासे, तो आप लोग इसमें बाइंग करो, बहुत ज़्यादा अच्छा शेयर है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। फिर से एक जुड़ा हुआ रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है RVNL, रेल विकास निगम। और यहाँ पर आप लोगों को इसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, तो एकदम धीरे 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 गिरावट देखने को मिल रही है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो 23% की गिरावट है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये 23% की गिरावट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पर से आप लोगों को इसमें RVNL की बात करें तो यहाँ पर ये आया है 2019 अप्रैल, ये भी नया ही शेयर है, पर आने के बाद अभी तक 34% का रिटर्न दिया है, जो आप लोगों को फिर से 19 लेवल के आसपास, मतलब 19 रुपये के आसपास का इसका आप लोगों को देखने को मिल जाता है, 19 रुपये के आसपास। तो आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर से आप लोगों को 19 रुपये पर तो शायद ही देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नीचे की तरफ आप लोगों को सपोर्ट अच्छे अच्छे बनते जाते हैं। तो यहाँ पर से 22 रुपये पर इसका 22-23 रुपये पर बहुत अच्छा सा सपोर्ट है इसको, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर से रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ही फेस कर रहा था ये शेयर, तो यहाँ पर से सपोर्ट भी बनता होगा, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बनता होगा नहीं, सॉरी, बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी रेल विकास निगम के ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद का शेयर है राइट्स, तो यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर भी नज़र रखो। रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, और 1 ईयर की बात करें तो इसने यार कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है यार, आप लोग देख सकते हो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। और यहाँ पर सब लोगों को 5 ईयर का इसका चार्ट दिखाता हूँ। टोटल ये आई थी 2018 के अंदर ये कंपनी आई थी। अभी 160 के लेवल के आसपास ये कंपनी आई थी, और उसके बाद यहाँ पर से तब से लेकर अब तक इसने 50% का रिटर्न दिया है, जो अच्छी बात है यार। 2018 में आने वाली जो कंपनी है, जो कोरोना वायरस नहीं आता, तो ये शायद आप लोगों को 100% के आसपास का रिटर्न दे देती आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को ऐसी वाली जो कंपनी है, ये वाली कंपनी, इसके ऊपर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर के हम बारे में बात कर लेते हैं। और लॉन्ग टर्म का मतलब पता है, 5 साल से ज़्यादा, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा की यहाँ पर बात चल रही है। उसके बाद का शेयर है आरकोन, तो आरकोन के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो, आरकोन इंटरनेशनल। और यहाँ पर आप लोगों को इसमें भी, हाँ, पिछले 6 महीने की बात करें, कुछ भी ज़्यादा रिटर्न नहीं है, 6% 7% का रिटर्न है, जो अच्छी खासा है। पर यहाँ पर से आप लोगों को देखो 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। और यहाँ पर से 5 ईयर की बात करें, 5 ईयर में 2018 में ये आया था ये शेयर, और 5 ईयर में भी इसने इतना ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर यार जो कोई भी शेयर होता है ना, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक, मतलब 5 साल 6 साल चलता नहीं है,
5 साल 6 साल चलता नहीं है, पर जब भी ये अच्छे जो शेयर्स होते हैं फंडामेंटली वो चलना चालू करते हैं ना, तो आप लोगों को ये जो रैली है ना, यहाँ पर 5 साल लगे, 5 साल। और ये जो पैसा मिलेगा ना, वो आप लोगों को 1 साल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रैली 1 साल का पैसा आप लोगों को कमाना है ना, तो 5 साल वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 साल का जो अर्निंग है ना, 6 साल में जितना प्रॉफिट मिलेगा वो सारा का सारा 1 साल में ही आप लोगों को मिल जाएगा। इतना ज़्यादा प्रॉफिट ये सारे शेयर्स जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब मारो। तो बस गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।